what are the causes of accidents. Okay, so this is our next topic for your causes of accidents. Okay, so first of all we should know what are the different types of accidents and why accidents happens. Can anyone tell me what are the reasons for accidents? डे टू डे लाइफ में हम लोगों को एक्सीडेंट्स मतलब क्यों होते हैं? कैन यस यस हाँ हाँ बट वो मेन रीजन ऑफ एक्सीडेंट अभी दो मतलब व्हीकल्स एक दूसरे के साथ टकरा गए तो व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट वन? व्हीकल अपने आप टकरा गए क्या? ओके बरोबर आहे. सो आपलं व्हेकलवरचं नियंत्रण जेव्हा सुटतं त्यावेळेस आपण म्हणतो की दॅट इज द कॉज ऑफ ॲक्सिडेंट. आणि का सुटतं? वाय 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 इट विल बी द व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट वन? देर मे बी a technical error or technical reason. ओके, व्हाट विल बी द टेक्निकल रीजन? जब भी कभी मतलब ब्रेक नहीं लगा होगा. ओके, ब्रेक फेल हो गया है. ओके, और समटाइम्स टायर बर्स्ट हुआ है या फिर कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है ना. स्टेयरिंग का कोई रॉड या फिर कोई गियर टूथ खराब हो गया, टूट गया है ना, या फिर कहीं से नट गिर गया स्टेयरिंग का. तो तभी हम लोगों का कि जो है तो कंट्रोल जो है वो खो जाते हैं हम लोग. ठीक है. द नेक्स्ट और क्या चीज़ हो सकती है? एक टेक्निकल रीज़न हो सकता है कि टेक्निकली प्रॉब्लम आता है या फिर टेक्निकल इशू है या फिर कोई प्रॉब्लम है. क्या क्या? हाँ, दैट दैट विल कम अंडर द टेक्निकल रीजंस. एनी टेक्निकल रीजन है ना, that may be having difficulty in driving or sometimes in machine also. If there is a technical reason, you cannot say it is the accident is made intentionally, or sometimes it may be because of human error also. Okay, human error. ओके, सो ह्यूमन एरर्स का भी इसमें रोल आता है क्योंकि जब भी कभी हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं, कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं या फिर हम लोग ड्राइविंग भी करते हैं. सिंपली अगर हम लोगों ने देखा है तो ड्राइविंग करते समय कभी कभी हमको पता नहीं चलता है कि कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड इज ए ह्यूमन एरर ओनली. ओके, सो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये जो सब चीज़ें है ना, सो टेक्निकल रीज़न है, ह्यूमन एरर्स है, दैट इज एक्सेप्टेबल. ओके, वो एक्सेप्टेबल है. टेक्निकल रीज़न हम लोग स्पेशल केयर लेके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे कि जब हम लोग कोई भी मशीन स्टार्ट करने से पहले उसका ऑडिट करें या फिर चेकिंग करें उसका सभी चीज़ें बराबर है या नहीं है. जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि एरोप्लेन से मतलब उसका उड़ान होने से पहले, उसको टेक ऑफ होने से पहले बहुत सारी चेकिंग की जाती है, तभी उसको परमिशन मिलती है ना. तो उसी तरीके से जब भी कभी कोई मतलब ऐसा रीज़न हो तो उसके लिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा स्पेशल चेकिंग होना चाहिए बिफोर टेकिंग और बिफोर रनिंग दैट थिंग. ओके, सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन एरर्स की वजह से. सो ह्यूमन एरर्स क्या हो सकते हैं कि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता या फिर कहीं कुछ काम करते समय हमारा ध्यान नहीं रहता है ना, या फिर हमको समझ में नहीं आता कुछ चीज़ें मतलब सडनली हो जाती है.
तो ये ह्यूमन एरर्स में आता है। देन नेक्स्ट चीज क्या है, सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज है एक्सीडेंट्स के लिए, मतलब उसी की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या होती है? द मेन थिंग we just know for reason for accident, the main reason क्या हो सकता है? रॉन्ग टेक्निक्स, तो वो तो ठीक है, ह्यूमन एरर्स में आ जाता है रॉन्ग टेक्निक्स। ओके, वो इंटेंशनली नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग इंटेंशनली कुछ चीज़ें कर रहे हैं, जैसे निग्लिजेंस हम लोग बोल सकते हैं। निग्लिजेंस यानी क्या है कि हमको पता है कि इसको चेक करके ही मशीन चालू करना है ना, और उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोले कि जाने दो, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, मतलब शेड्यूल्ड चीज़ें जो है उसको इग्नोर करना, निग्लिजेंस और इग्नोरेंस। हमको पता है कि बाइक पे बाहर जाना है तो हमको हेलमेट पहनना है, लेकिन सेफ्टी बाईपास जो भी निग्लिजेंस अबाउट सेफ्टी, सेफ्टी गाइडलाइंस, बराबर है। सो ये सबसे बड़ा रीज़न है कोई भी एक्सीडेंट, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स हैज़ बीन हैपेंड ड्यू टू द निग्लिजेंस। ओके, सो नाउ वी विल सी द डिफरेंट कॉजेस। ओके, सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज एन एक्सीडेंट, किसको कहते हैं हम लोग एक्सीडेंट। सो इट इज़ एन अनप्लान्ड इवेंट। कोई प्लान करके एक्सीडेंट करता है क्या? नहीं। अभी मेरे को बाइक से गिरना है ऐसा कोई बोलता है? नहीं। तो that is unplanned event, we never know what is going to happen, is the accident is going to happen or not. Okay, so it is an unplanned event. Okay, or unplanned incident involving injury or fatality. So ये अनप्लान्ड इवेंट है जिसकी वजह से इंजरी होती है या फिर फैटेलिटी। ओके, so it is a series of events culminating in an unplanned and unforeseen events that is called as an accident. Okay, so how do an accident occurs, कैसे होता है, क्यों होता है? So accidents with or without injuries, that may be with injuries or without injuries also, that is accident is accident, बराबर है। So it is occurs when a series of unrelated events coincide at a certain time and space, मतलब एक कहीं किसी टाइम पे और किसी कहीं जगह पे अगर कोई सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हो रहे जो अनप्लान्ड है और अनरिलेटेड है, सो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सीडेंट्स। और वो इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं, एट ए टाइम आते हैं, तो उसको हम लोग एक्सीडेंट्स बोल सकते हैं, मतलब रीजन फॉर एक्सीडेंट बोल सकते हैं। This can be formed a few events to a series of dozen or more. Okay, it may be one event or it may be a series of events. एक एक्सीडेंट हो गया, जैसे हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया तो उसके ऊपर बहुत सारी गाड़ियाँ आके वहाँ पे ये हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड भी इतना बहुत ज़्यादा होता है कि जब दिखता है एक्सीडेंट हुआ है आगे, तो आगे वाली पीछे वाली कार भी जो उसके ऊपर जाके कोलाइड हो जाती है ना, तो उसकी वजह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा बहुत सारी गाड़ियाँ आके वहाँ पे गिर जाती है, तो दैट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक के ऊपर एक डिपेंड होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कहीं गैस प्लांट है, वहाँ पे अगर एक जगह पे कहीं ब्लास्ट हुआ है तो वो ब्लास्ट एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड होता है, एक जगह पे हुआ तो वो दूसरा भी फायर कैच करेगा, दूसरा और तीसरा करेगा, ऐसे मतलब सीरीज ऑफ इवेंट्स होते रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ द कोइंसिडेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इट इज अ मैटर ऑफ लक, एक्चुअल एक्सीडेंट्स ओनली हैपन इनफ्रीक्वेंटली, है ना।
सो हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि इतने साल में, पिछले साल में 4 एक्सीडेंट्स हो गए तो अगले साल में 4 ही हो गए, ऐसा नहीं होता है। अगले साल में 0 भी हो सकते हैं, उसके अगले साल में 100 भी हो सकते हैं, है ना? सो दैट इज़ नॉट प्लान्ड और एनीथिंग वी कैन प्रिडिक्ट, ओके? दैट इज़ that can be avoided with some efforts, with some extra care, okay? Accidents may be avoided with some extra care, okay? So some are the causes of accidents, okay? First one we have seen that unsafe act, okay? मतलब सेफ्टी को बाईपास करके अनसेफ एक्ट और इग्नोरेंस, निग्लिजेंस, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। एन एक्ट बाय एन इंज्योर्ड पर्सन और अनदर पर्सन और बोथ, ओके? इंज्योर्ड और नॉट इंज्योर्ड पर्सन और बोथ विच कॉजेस द एक्सीडेंट, बराबर है, ये भी एक है। और अनसेफ कंडीशन की वजह से देखिए अभी कभी कैसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेन हम लोग अच्छे से चला रहे हैं, है ना, एरोप्लेन चला रहे हैं बराबर से, लेकिन एनवायरनमेंट सडनली खराब हो गया, है ना, थंडरस्टॉर्म आ गया वहाँ से, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये अनसेफ कंडीशन अपने ऊपर आ गई है, तो इसमें क्या करना है, कैसे बचाना है, ये हमको सोचना है ना? और दैट इज़ नॉट the thing that you will always survive in that one, okay? Some environmental or hazardous situation which causes the accident independent of the employee, so उसके ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर कुछ नहीं होता है, so independently वो accidents वहाँ पे हो जाते हैं। see you can see the incident occurrence, okay? जैसे एक्सीडेंट में क्या आता है, स्टक बाय, मतलब किसी के ऊपर, मतलब ये हो जाना, है ना, कोलाइड हो जाना, है ना, स्ट्रक अगेंस्ट, ओके? स्लिप और ट्रिप, बराबर है ना, कहीं से स्लिप हो जाए तो गिर जाते हैं हम लोग, फेल देम, ओके? देन कॉट ऑन, कहीं पे अटक जाते हैं हम लोग, कहीं पे किसी जगह पे जाके अटक जाते हैं, है ना? देन कॉट इन बिकॉज ऑफ ओवर एक्सर्शन। और समटाइम्स क्या कहते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है इंसिडेंट्स ऑकरेंस के लिए, स्लिप होता है, कहीं स्टक होता है, कॉट, कहीं पे कैच हो जाता है हम लोग, या फिर देन कांटेक्ट विथ, अगर है किसी के कांटेक्ट में आए, जैसे कि टेम्परेचर, मतलब बहुत गर्म चीज़ है, उसको हाथ लगाए तो वो इंजरी हो सकती है, दैट इज़ नॉट एक्सीडेंट, लेकिन इंजरी हो सकती है ना? देन इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम लोग अगर कनेक्ट हो गए, है ना, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी शॉक देती है उनको, है ना? सो उसकी वजह से भी इंजरीज हो सकती है। देन नॉइज़ की वजह से हमारे कानों को इंजरी हो सकती है ना? दैट इज़ नॉट एक्सीडेंट बट इट मे इंज्योर यू, ओके? देन हैजमेट, ये हीट और कोल्ड की वजह से भी हमको इंजरी हो सकती है ना? देन रेडिएशन, सो रेडिएशन की वजह से एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को भी हानि पहुंचती है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एन इवेंट दैट में कॉज द इंजरी। सो इमीडिएट कॉजेस कैसे होते हैं, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, मतलब कोई चीज़ का हमको नॉलेज नहीं है फिर भी उसको हम लोग चला रहे हैं, है ना, दैट में कॉज एन एक्सीडेंट्स, ओके? सो यूज़ ऑफ इक्विपमेंट इम्प्रॉपरली, हमको पता नहीं है और अच्छे से हमारे पास वो इक्विपमेंट हैंडल करने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि केमिकल लैब है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास सभी चीज़ें सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, है ना? सो तो वो हमारे पास नहीं है। बीकर, वो जो ट्यूब है ना, वो ट्यूब पकड़ने के लिए हमारे पास कोई ये साधन नहीं है, हम कहीं से ऐसे ही पकड़े हुए हैं उसको, उसका ब्लास्ट हो गया तो हमारे पर मतलब प्रोटेक्टिव गॉगल्स नहीं है, प्रोटेक्टिव फेस शील्ड नहीं है, तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। देन नॉट यूजिंग पीपीई, PPE यानी personal protective equipments, okay? So whenever it is required we should use the PPE kits. Then correct lifting procedure not established. So कोई भी चीज़ है, जैसे बहुत सा बड़ा कोई एक ये है, पैलेट है,
यानी कार्टून है तो उसको उड़ाना है, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर ऐसे फिक्चर्स लगाने पड़ते हैं या फिर इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, वो ना फॉलो करते हुए खुद ही उठाते चले जा रहे हैं, तो उस टाइप पे हम लोग स्लिप होके गिर सकते हैं, उसमें उनको इंजरी हो सकती है ना। देन ड्रिंकिंग और ड्रग ड्रग यूज, मतलब ड्रिंक करके हम लोग कुछ चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट वी हैव सीन, ओके। then equipment not properly secured, ओके, सो इक्विपमेंट सिक्योर्ड नहीं है तो फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, देन इट इज़ द रीज़न फॉर एन एक्सीडेंट, ओके। these are what simple things we have discussed, okay. So we can see some ineffective guards, okay. सो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, इनफेक्टिव गार्ड्स, सो कोई मूविंग पार्ट है उसमें अगर गार्ड्स भी लगे लेकिन इफेक्टिव नहीं है तो उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हो सकती है। देन अनसर्विसेबल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जिसकी मतलब अनसर्विसेबल इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। देन इनएडिक्वेट वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम भी हमारे पास, मतलब अगर कोई फायर हो गया, कैच हो गया, पूरा जल जाने के बाद फिर अगर वो वार्निंग सिस्टम काम कर रहा है तो उसको कोई उपयोग नहीं है ना। बैड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, मतलब हाउस कीपिंग एक बराबर नहीं है, फ्लोर मतलब उन्होंने साफ करके लिया लेकिन वहाँ पे मतलब उसको ड्राई नहीं किया, वेट ही रखा है ना, तो उस टाइम पे वो दैट विल बी द रीज़न फॉर योर accidents also. Then poor workspace illumination, है ना, workspace illumination is very poor, then also it can be a reason for accident. Then unhealthy work environment, उसकी वजह से हम लोगों को मतलब अच्छा फील नहीं होगा और हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। देन पोर हाउसकीपिंग में क्या हो सकता है, मैनेजर, सेफ्टी प्रोफेशनल, walk through your work site, okay. Housekeeping is an accurate indicator of everyone's attitude about quality, production and safety. So we can see that whenever you are moving towards the porch or any gangways of industry, okay, then we can see if there is a good housekeeping, okay, then we can say that here everything, quality and production, everything will be like this, it is not ignored anywhere, okay. So poor housekeeping creates hazards, ओके, ऑफ ऑल टाइप्स, जैसे कि कहीं कहीं पे कील्स कील पड़े हुए रहते हैं या फिर कोई मेटल के पार्ट्स पड़े हुए रहते हैं, और कहीं कहीं पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें रहती है कि फ्लोर पे उसके ऊपर पैर रख कर दिया तो चुभ जाता है या फिर गिर जाते हैं हम लोग, है ना, वो सब चीज़ें नहीं होना, है ना, दैट विल बी ए मेन रीज़न फॉर योर accidents also. So a well maintained area sets a standard for others to follow, okay. Good housekeeping involves both pride and safety. So ये सब चीज़ें हैं, तो बेसिक कॉजेस क्या है, पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें एक्सीडेंट्स के, बेसिक कॉजेस, लैक ऑफ नॉलेज और स्किल, स्किल अगर नहीं है तो उसे किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, है ना। देन इम्प्रॉपर मोटिवेशन, है ना, हम लोगों ने मोटिवेट किया आपको कि चलो डायरेक्ट चलाओ गाड़ी, है ना, सो आपको गियर भी पता नहीं है ना, स्टेयरिंग भी पता नहीं है कैसे हैंडल करना है, मैं बोला चलो आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया, आप में वो ताकत है, कर सकते हो, करो, जाके आप क्या करोगे, गाड़ी ठोक दोगे, है ना, सो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो इम्प्रॉपर मोटिवेशन अगर है
पहले आपको सिखाएंगे, उसके बाद आपको बोलेंगे कि चलो भाई आप कर सकते हो। नहीं तो इम्प्रॉपर मोटिवेशन रहा तो प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिजिकल और मेंटल कंडीशन है ना, मेंटल कंडीशन अगर बढ़िया नहीं है तो हम लोग काम अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है। देन लिटरेसी और एबिलिटी, ठीक है। लिटरेसी कम है या फिर अवेयरनेस कम है या फिर एबिलिटी नहीं है ना। हम मतलब किसी चीज़ करने के लिए कुछ एबिलिटीज़ डिसाइड की जाती है ना। फिर फिजिकल कंडीशंस डिसाइड की जाती है, वो हम लोग अगर फिलफिल नहीं कर रहे तो हम लोगों को काम नहीं करना चाहिए, है ना। या फिर लिटरेसी नहीं है, हमको पढ़ने नहीं आता बराबर से, कोई इंस्ट्रक्शंस दिए वो पढ़ने नहीं आता, तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं करना है। देन जॉब फैक्टर्स, फिजिकल इन्वायरमेंट अगर खराब है तो हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। देन सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, अगर इक्विपमेंट्स आप जो यूज़ कर रहे हैं वो अप टू द मार्क नहीं है ना, वीक इक्विपमेंट्स है उसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि कुछ काम करते कमर टूट जाती है या फिर ब्रेकडाउन हो जाती है, तो ब्रेकडाउन हो गया तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। एबनॉर्मल यूजेस, अगर कोई चीज़ एक मशीन का 10 टन का ही कैपेसिटी है तो हम लोग 20 टन का उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, तो दैट विल बी द रीज़न फॉर योर एक्सीडेंट ऑल्सो, ओके। एबनॉर्मल यूज़ अगर हम लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसका, टू व्हीलर के इसमें हम सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं लेकिन हम लोग 5 बैठ रहे, तो दैट इज़ एन अबनॉर्मल यूज़, ओके। कोई भी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं कि कभी टैबलेट्स भी है हमारे घर में पड़े हुए रहते हैं, है ना। सो पापा के लिए टैबलेट्स लाए थे और उनको भी सर्दी खांसी के लिए दिए थे, वही टैबलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। हमको भी वो कंसल्टेशन करके ही सब कुछ लेना है, नहीं तो हम डॉक्टर बन जाते हैं तो हमारे लिए वो सूट नहीं होती, तो फिर क्या होता है, रिएक्शन होता है और वो तो बहुत भयानक हो सकता है। वियर एंड टीयर की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कहीं पे अगर अलाइनमेंट बराबर नहीं रहा वियर एंड टीयर की वजह से, या फिर कुछ कहीं जगह पे क्रैक आ गए तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स, अगर स्टैंडर्ड्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो बराबर नहीं है, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो दैट आल्सो ए रीज़न फॉर योर एक्सीडेंट आल्सो, ओके। देन डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस अगर प्रॉपर और टाइमली नहीं है तो दैट इज़ आल्सो रीज़न फॉर एक्सीडेंट्स। सो कभी कभी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता है, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस है हमारा, वर्क से हमारा काम नाम ध्यान हट गया है, तो उस टाइम पे भी हम लोग एक्सीडेंट्स में कॉट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट के लिए हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है और यहाँ पे पूरा खेल खत्म, है ना। पूरा मशीन कहीं पे टूट जाता है या फिर कुछ खराब हो जाता है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो एक ऐसा प्रॉपर अटेंशन होना चाहिए जो काम हम लोग कर रहे थे। अगर हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम लोगों ने छुट्टी लेके घर पे बैठना चाहिए, एटलीस्ट कुछ रेस्ट तो करना चाहिए, है ना। सो वही सब चीज़ें है कि हम लोग को वो देखना है ठीक से। सो वी कैन सी दिस सुपरवाइजरी परफॉर्मेंस, सुपरवाइजर का क्या क्या रोल है यहाँ पे, है ना, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में। सो इनएडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस अगर वो दे रहा है, बराबर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, तो दैट विल बी द रीज़न फॉर एक्सीडेंट। देन एसओपी जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कोई भी चीज़ करे, अगर डॉक्टर भी कोई ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको भी एसओपी फॉलो करना पड़ता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग के ऑपरेशन प्रोसीजर्स, ओके। कहीं पे भी अगर ऑपरेशन भी कर रहे डॉक्टर तो उसको एसओपी फॉलो करना होता है, कहीं पे भी।
अगर आप इंजेक्शन भी दे रहे, वैक्सीन दे रहे, तो उसके लिए भी एसओपी फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हम लोग कोई देखते नहीं है ना। सो वो सब चीज़ें कि इग्नोर करते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे इंजरीज हमको हो सकते हैं। देन रूल्स नॉट एनफोर्स्ड, बराबर है, रूल्स नॉट एनफोर्स, मतलब किसी को रूल्स है लेकिन कोई बोल नहीं रहा कि आपको फोर्सफुली करना है, वो रूल्स फॉलो करना है, कोई नहीं बोल रहा है। दैट इज ऑल्सो ए फेल्यूर ऑफ योर सुपरवाइजर। ओके, देन हजार्ड्स नॉट करेक्टेड, अगर कहीं पे मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, माइनर एक्सीडेंट उसको बोल सकते हैं, है ना। तो माइनर एक्सीडेंट्स इग्नोर्ड और नॉट कम्युनिकेटेड, है ना। अगर कम्युनिकेट नहीं किए हम लोगों ने, तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। देन डिवाइसेस नॉट प्रोवाइडेड, अगर सेफ्टी डिवाइसेस हमारे पास नहीं आए हैं, दैट इज़ द फेल्यूर ऑफ योर सुपरवाइजर, है ना। दैट इज़ द रीज़न फॉर एक्सीडेंट, दैट इज सुपरवाइजरी परफॉर्मेंस, ओके, इज लोअर्ड। ओके, सो मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन, उसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। जैसे सेट मेजरेबल स्टैंडर्ड, मेजरेबल स्टैंडर्ड्स हमारे पास नहीं है। देन मेजर वर्क इन प्रोग्रेस, ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस उसको भी हम लोगों को मेजर करना पड़ता है। इवैल्यूएट वर्क वर्सेस स्टैंडर्ड, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके करना है, ये भी अगर नहीं हो रहा है तो दैट विल बी द रीज़न फॉर एक्सीडेंट। ओके, सो करेक्टेड परफॉर्मेंस, अगर हम लोग जो भी परफॉर्मेंस है ना, तो उसमें अगर कुछ फ्लॉज है तो हम लोग उसको करेक्ट करना चाहिए। ओके, देन स्टार्टिंग टास्क विथ इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शंस, अगर हमको इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, ये मशीन कैसे चलाना है, सब पूरे इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने सुना ही नहीं और डायरेक्टली हम लोगों ने टास्क स्टार्ट कर दिया, तो बीच में क्या होगा, फिर जहाँ पे दिक्कत आएगी तो हम लोग छोड़ देंगे। हमको पता ही नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम आया तो क्या करना है ना। तो इसलिए पूरा इंस्ट्रक्शंस हमको सुनना है, उसके बाद ही कोई काम स्टार्ट करना है। डोंट बी शाय अबाउट आस्किंग फॉर एक्सप्लेनेशंस, ये सभी जगह पे आपको अप्लाई होता है। आप भी जब स्टडी करते हो, कुछ सुनते हो, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो जो बताते हैं आपको, तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और कभी कभी हम लोग कुछ पूछने के लिए भी लेजी नेस दिखाते हैं, है ना। तो उसके साथ ही हम लोग कभी कभी शाई फील करते हैं कि क्यों, कि कैसे पूछना सर को, लेकिन यू शुड नॉट hesitate to ask anything, okay, that is what procedure you should follow for any learning। ओके, कभी भी लर्न कर रहे तो पूरा लर्न करे, बिना छोड़ना ही नहीं। अगर उसमें कुछ भी डाउट आए, कुछ भी मतलब ऐसा सिली डाउट भी आए तो भी पूछना है, ठीक है। कैसा है वो सिली डाउट, आपको फिर से कहीं पे दिक्कत में ला सकता है ना। सो we should see ignoring safety procedures, this is also a big reason for any accidents। okay, purposefully हम लोग अगर कुछ चीज़ करें, failing to observe safety procedures can endanger you in your coworkers। okay, so आपको भी उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है और आपके कोवर्कर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। पर्पसफुली हम लोग अगर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, है ना, बराबर है, so we are ignoring the safety procedures, then it is very much danger for you। okay, then you are being paid to follow the company। okay, so safety policies not to make your own rules। okay, so ऐसे अगर हम लोग करेंगे, मतलब सेफ्टी प्रोसीजर वो जो है वो रूल्स के अंदर नहीं है, ऐसा कुछ बीइंग कैजुअल अबाउट सेफ्टी, अगर अगर ऐसा है तो इट मे लीड टू अ कैजुअलिटी, इट मे लीड टू अ बिग एक्सीडेंट।
Okay, that should be taken in very consideration, very actively you should take that in your mind, and you should follow all the safety rules. taking shortcuts, सभी कभी कभी होता है कि शॉर्टकट की इसमें बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना. So every day we make decisions to hope will make the job faster and more efficient. सो कभी कभी क्या होता है कि हमको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं इसकी जगह में ये प्रोसीजर फॉलो करूंगा तो बहुत जल्दी वो जॉब कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन कैसा होता है कि कभी कभी हम लोग वो सेफ्टी को बाईपास कर देते हैं, शॉर्टकट्स ले लेते हैं. तो दैट शॉर्टकट्स मे रिड्यूस योर सेफ्टी and cut your life also. Okay, that jobs are not shortcuts, but it increase the chance of you to be injured. Okay, आप उसकी वजह से इंजर्ड भी हो सकते हैं उस शॉर्टकट की वजह से. ओके, सो एक्सीडेंट्स रेशियो स्टडी जो है हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले का अनसेफ एक्ट की वजह से इतने एक्सीडेंट्स हो गए, है ना. सो एक्सीडेंट्स विथ नो विजिबल इंजरी और डैमेज, है ना, इतने होते हैं. ओके, देन प्रॉपर्टी डैमेज इतना परसेंट हो सकता है, मतलब माइनर इंजरीज 10, और एक फैटल और डिसेबिलिटी जो आती है, मतलब किसी का हाथ जाता है, पैर जाता है, दैट इज़ वेरी इंज्योर, वेरी मच सीरियस इंजरी व्हाट वी कैन कॉल इट एज. ये हम लोग रेशियो देख सकते हैं, है ना. ये सब चीज़ें. और इसमें आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, उसमें हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ एक्सीडेंट्स, आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सीडेंट्स, हाउ टू इवैल्यूएट एक्सीडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स. बराबर है, हाउ टू इवैल्यूएट एन एक्सीडेंट, बराबर है. ये हम लोग देखेंगे